नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन के टीके बनवाए, लोगों की जान बचाए, लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाए, लेकिन इस सरकार के जो तक नहीं रही। हमारे बीच में ये भारतीय सेवा के पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं। कोरोना का जो वैक्सीन था रेमडेसिविर, उसको भी कांग्रेस के मंत्री सिफारिश करे थे, मरीज को लगते थे। यानी ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं रही। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लेने से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है पूरे देश में। कितने लोगों के मकान नहीं थे। आजादी के इतने वर्षों से आप देख रहे होंगे, सर्दी और बारिश में गरीब लोग टपकती हुई छत के नीचे अपने बच्चों को लेकर बैठते थे रात को जब बारिश होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने कहा 2024 तक एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा इस देश में। और आपने देखा होगा जो 2 या 4 जाने कांग्रेस के जमाने में इंदिरा आवास मिला करते थे, मोदी जी के आने के बाद 700-800 एक गांव में मकान बने। किसानों की जहां बात चल रही है, अभी किसान कुछ लोग कह रहे, मैं जब कृषि मंत्री था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, आपने देखा होगा पूरी जिले में और कोटा जिले में ओलावृष्टि हुई थी। किसान के खाते में पैसे ही पैसे आए थे, 247 करोड़ रुपए के लगभग आपके अकेले बूंदी जिले में पैसा आया था। किसान को जब पैसा का पता लगता था, बैंक खाते में जब टिक आती थी तो पता लगा फीस आए थे। भाइयों, किसान सम्मान निधि की मैं बात करूं, किसान सम्मान निधि की यदि हम बात करेंगे, ऐसे किसानों को, सभी किसानों को, आप सबको 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए, 6 हजार रुपए एक साल के आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना? क्यों मिलते हैं? क्योंकि किसान गरीबी के हालत में जी रहा है। प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। और जब हमारा खाद्यान्न पैदा होता है तो मंडियों में उसको खरीदा नहीं जाता। भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, 2,40,000 करोड़ किसान के खाते में, कब से 11 करोड़ किसान के खाते में ये पैसा डाला जाता है। ये बहनें बैठी है, लकड़ियां बीड़ के लाती थी, शौचालय करने के लिए सड़कों पे जाती थी, सारी व्यवस्था कराई सरकार। इसलिए भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते इस नकारा सरकार, ये राजस्थान की कांग्रेस की नकारा सरकार झूठ और लूट की सरकार। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास, यदि कोई भी जाके पूछता कि साहब स्वर्णकार बोर्ड बना दो, केवट बोर्ड बना दो, मालियों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले बना दो, लवकुश बोर्ड बना दो, माटी बोर्ड बना दो, नाई समाज का बोर्ड बना दो, जाते ही कागज पकड़ाते बंद। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस से, आपने 32 से 33 बोर्ड बनाए, एक को भी एक्सक्लूड करने का काम किया, एक का भी आपने अध्यक्ष बनाया, फंड और फंक्शनरी उनके आपने ट्रांसफर किए, ये कागज ही पकड़ाने थे। तो साथियों, जनता के साथ झूठा वादा नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, यहां आपके यहाँ की स्थिति की बात करूं, इतनी बड़ी संख्या में आने का कारण है 10 सालों में जिस प्रकार की दशा और दिशा बिगाड़ने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। और आप देखेंगे, थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, अपराधी खुलेआम घूम रहे, जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, यहां तक कि लोगों को धमकाया जा रहा है। साथियों, 5 साल और 10 साल का जो इतिहास है, मैं आज कह देना चाहता हूं, अधिकारी और सीआईडी के लोग यहां उपस्थित होंगे,
कल परसों आंगनबाड़ी की हमारी बहन है, भोली वाली बहन में मीटिंग करने गई, उनको भी जाके खाना खिला के राजी करने का, उपकृत करने का काम लोग करते हैं। मैंने कहा चुनाव अधिकारी जी जरा देखिए, समझिए, आचार संहिता का उल्लंघन यदि होता और आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि प्रशासन कांग्रेस का एजेंट बन के काम कर रहा है। साथियों, आप देखते होंगे ये चुनाव 25 तारीख को होगी। हमने कभी भी किसी जाति विशेष को ध्यान में नहीं रखा, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मीणा हो, चाहे माली हो। 36 कौम को साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज मैं आपको कहने इसलिए आया हूं, एक एक चीज का बदला लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। और नैनो में आप देखते होंगे, नैनो में तो भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य अधिकारी और नेता मिलकर साथ में लोग कर रहे हैं। शर्म करो इस संविधान की, इस संविधान की मर्यादा को भंग किया आप लोगों ने। एक दायित्व बना था, आपने शपथ ग्रहण की थी, आपने हम सबको समान न्याय देंगे, दे दिया नहीं। न्यायालय में तो एसडीओ कोर्ट में तो 4-5 लोग जो है ना, पीए वगैरह, वही फैसले लिखवाते। गरीबों के साथ अन्याय होता था। साथ में वचन देता हूं दावे के साथ आपको, हम कोशिश करेंगे इस भय से आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसमें दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं। जिस जिसने अपराध किया सारे प्रकरणों की जांच करेंगे, जांच कराकर ताड़ियों में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।